तो नमस्कार। इस वक्त के सबसे बड़े सवाल के साथ ही शुरुआत करेंगे कि कौन बनेगा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए थोड़ी देर में वोटिंग होनी है और शाम 5 बजे तक ही चलेगी। 6 बजे वोटों की गिनती होगी। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन उम्मीदवार बनाए गए हैं, जबकि विपक्ष ने जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतारा है। बीजेडी और बीआरएस ने इस चुनाव में वोट नहीं डालने का ऐलान किया। इन दोनों दलों के वोट नहीं डालने से मुकाबला दिलचस्प हो गया। आंकड़ों के लिहाज से अगर बात करें तो इस समय एनडीए का जो पलड़ा है वो भारी है। तो उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अब बस थोड़ी देर बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी। शाम 5 बजे तक ये चलेगी। 6 बजे वोटों की गिनती होगी। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं और संख्या बल के लिहाज से एनडीए जाहिर तौर पर मजबूत है। हालांकि चुनाव दिलचस्प क्यों हुआ है वो भी हम आपको बताएं। एनडीए की तरफ से पहले जान लीजिए, सीपी राधाकृष्णन उम्मीदवार बनाए गए हैं। विपक्ष की तरफ से जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी मैदान में है। बीजेडी और बीआरएस, बीजू जनता दल और बीआरएस, भारतीय राष्ट्र समिति, टीआरएस की ये पार्टी है। इसमें इन्होंने चुनाव में वोट नहीं डालने का ऐलान किया है। अब इन दोनों दलों के वोट न डालने से मुकाबला थोड़ा दिलचस्प हो जाता है। आंकड़ों के लिहाज से एनडीए का पलड़ा भारी है। तमाम बातें कही हैं। दिल्ली पर भी हमारी नजर बनी हुई है। रायपुर से तनु हमारे साथ जुड़ी हुई है, लेकिन पहले दिल्ली आपको लिए चलेंगे। अनूप, सबसे पहले प्रधानमंत्री पहुंचे पहला वोट कास्ट करने के लिए, और क्या कुछ बड़े अपडेट्स? जी देखिए, आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो आप तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट डालेंगे। और कहीं ना कहीं बीजेपी और एनडीए की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मतदान हो, क्योंकि जिस बात का जिक्र आप भी कर रहे हैं, देखिए बीआरएस, बीजू जनता दल, जो आमतौर पर इस तरह के वोटिंग में वो लगातार जो है एनडीए कैंडिडेट का समर्थन करते रहे, इस बार अब्सटेन होने वाले हैं। ये भी देखने वाली बात होगी कि जो कुल संख्या है सांसदों की, और उसमें से कितने लोग जो है अब्सटेन करते हैं। कहीं ना कहीं ये भी जो जीत हार का जो अंतर है वो पाट सकता है, वो बता सकता है कि कितना जो है एनडीए के समर्थन में वोट डाला है और कितना जो है वो इंडिया ब्लॉक के समर्थन पे वोट डाला गया है। दूसरी तरफ देखिए, जो अंक गणित है, उस अंक गणित में एनडीए को बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एनडीए के पास एक स्मार्ट मार्जिन कह सकते हैं, लगभग 425 तो बिना किसी सहयोग के उनको हासिल है। तो ऐसे में सीपी राधाकृष्णन बहुत आसानी से लगता है कि वो उपराष्ट्रपति का चुनाव जीत जाएंगे, एक बढ़त है। लेकिन आपसे अभी बात करते हैं, अभी हमारे साथ रवि सिसोदिया हैं जो कांग्रेस देखते हैं। रवि, ये बताइए कि जिस तरीके से हमने देखा है कि लगातार एनडीए लगातार बैठक कर रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट मार्जिन बढ़े, हमने देखा कि राहुल गांधी छुट्टी पे चले गए थे। अगर राहुल गांधी रहते और लगातार बैठक करते तो शायद ये मार्जिन जो है वो बढ़ नहीं सकता था। बिल्कुल। देखिए, हालांकि कल रात को राहुल गांधी वापस आ गए हैं देश में। जहां तक मार्जिन की बात करें तो दोनों में आंकड़ा, अगर एनडीए की बात करें तो 439 उनके पास है और इंडिया ब्लॉक के पास 324 है। जो इनके पोलिंग एजेंट है उनको ये लगता है, उनको ये लग रहा है कि कहीं अगर अंतरात्मा की आवाज़ पर वोटिंग होती है, क्योंकि इसमें कोई व्हीप होता नहीं है, किसी तरह कोई व्हीप है नहीं, तो ऐसे उनको लग रहा है कि अगर क्रॉस वोटिंग होती है उसी के आधार पे है। अगर नंबर्स की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल होने वाली है इंडिया ब्लॉक के जो कैंडिडेट है उनको इस चुनाव जीतने के लिए। लेकिन उनको लग रहा है कि हो सकता है कि कहीं क्रॉस वोटिंग हो जाए, या फिर कुछ एमपीज हैं जो चूँकि तेलुगु स्पीकिंग हैं, तो टीडीपी को लेकर उनको संभावना है कि टीडीपी कहीं उनके साथ सपोर्ट में चला जाए। तो ये चीज़ें टटोल रहे हैं वो, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल है जो कैंडिडेट हैं इंडिया अलायंस के, उनके लिए जीतने के लिए। तो ये देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है और ख़ासतौर पे इंडिया ब्लॉक है, वो भी इस बात को बखूबी जानती है कि जो संख्या बल है वो उनके हिसाब से नहीं है, बहुमत का आंकड़ा उनके पास नहीं है और वो चुनाव हार जाएंगे। लेकिन अंतर आत्मा, जिसको लगातार हम बात कर रहे थे कि इसमें विप नहीं होता है, तो ऐसे में अगर क्रॉस वोटिंग होता है तो ये कहीं ना कहीं जीत हार का जो अंतर है वो कम कर देगा। इस पर सबकी निगाहें जरूर टिकी रहेगी। अंतरात्मा पर पकड़ अगर देखी जाए संगठन के हिसाब से तो बीजेपी की